उत्तर प्रदेश विधानमंडल की मानसून सत्र की कार्रवाई आज से प्रारंभ हो रही है। मैं इस अवसर पर विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को वहां रख सकते, उसके समाधान का रास्ता निकलवा सकती है। यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों से उभार करके एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। अच्छा होता कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय युवाओं के कल्याण के लिए क्या 9 वर्षों में हुआ है और वर्तमान में क्या कुछ करने जा रही है सरकार। आधी आबादी महिलाओं के सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए क्या 9 वर्ष में क्या है और आगे क्या करने जा रही है। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेने के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम ने डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9 वर्ष के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में ला करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु हमारी विधायिका है। यहां नीतियां बनती हैं,
उससे पहले चर्चा परिचर्चा होती है,